स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे सवाल है कि इफ फोर्स F1 एंड F2 आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड F सच दैट F1 डॉट F2 का मैग्नीट्यूड बराबर F1 क्रॉस F2 का मैग्नीट्यूड, तो बताइए कि F1 प्लस F2 बनेगी, रिजल्टेंट कितना होगा। देखिए, आपको अगर कहीं पर A डॉट भी लिखा है, अगर कहीं पर A डॉट भी लिखा है, इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है। और अगर कहीं पर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो इस सवाल में ए और बी के जगह पे F1 F2 लिखा हुआ है। ठीक। तो आप अगर F1 डॉट F2 बराबर F1 क्रॉस F2 है, इसका मतलब F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 F2 साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर F1 F2 साइन थीटा, ठीक है, तो अगर F1 F2 का मैग्नीट्यूड बोला था क्वेश्चन में बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा, इससे F1 F2 कट जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा नीचे आ गया तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो गया और उधर 1 बचा। तो कॉट थीटा 1 आया है, इसका ये मतलब है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री पर ही ये 1 वैल्यू देता है। तो इतना हमें पता चल गया। अब फाइनली इस सवाल में हमसे पूछा था कि F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट बताओ। तो देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा है कि F1 प्लस F2 का वेक्टर जो F1 प्लस F2 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और F1 F2 F के बराबर है, तो यहाँ लिख दो एफ स्क्वायर, यहाँ भी लिख दो एफ स्क्वायर, और 2F1 F2 क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, थीटा की जगह 45। तो देखिए फाइनली आपको मिलेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर, और उधर बचेगा √2F स्क्वायर, क्योंकि एक √2 से कट जाएगा वो। तो एफ स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर उसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो वो एफ बचेगा, है ना। और रूट में क्या बचेगा, तो 2 प्लस √2। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, 2 प्लस √2 जो है पूरा रूट के अंदर है और एफ बाहर है। ठीक है। तो वही इसका सही आंसर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना, तो उम्मीद आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।